parents. I would like to welcome you all in the celebration of Teachers' Day on the birth anniversary of our first Vice President and the second Vice President of our nation, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ बच्चों, आज हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव पर हम शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, ये एकदम सच बात है कि पैंडेमिक टाइम में हम केवियंस कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो खेल कूद हो या फिर किसी दिन का प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो। आइए इस टाइम में भी हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आने की रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और दीप प्रज्वलित करें। मैं हमारे हिंदी संस्कृत के अध्यापक श्री रजनीश जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो श्लोक पाठ कराएं। धन्यवाद दीपक सर। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्तभुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निजनः बिन्दुनाद कलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं त्वत्त्वमस्यादिलक्ष्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू वेरी मच आर रजनीश जोशी सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन कितना अच्छा दिन है, क्योंकि आज का दिन हम न केवल जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं, अपितु हम इसे एक राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑन दिस टीचर्स डे
We salute our teachers. We give respects to our teachers. In this regard, we have a team of our teachers in our school. One by one, I would like to invite all my teachers on the stage. Come here and give their messages to all the viewers. Thank you very much. First of all, I would like to invite our Mr. Santosh sir. धन्यवाद दीपक सर। आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय जी, मेरे प्यारे शिक्षक मित्र और मेरे सभी प्यारे बच्चों के माता पिता और मेरे प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपका जो ये दिन है, मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हो। और एक चीज़ आप सभी से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले शिक्षक, मैंने आज बहुत देखा कि बहुत से बच्चों ने बहुत से चित्र, हम सभी शिक्षकों के कहाँ से चित्र उठाकर वो जोड़कर शिक्षक दिवस की बधाई दी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा प्यारे बच्चों कि हमारे सबसे पहले जो अध्यापक, जो शिक्षक हैं, वो हमारे माता पिता हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उनको विश करें कि क्योंकि उन्होंने आपको हमसे मिलने का मौका दिया है। अगर वो नहीं होते तो शायद आप हमसे नहीं मिले होते और हम आपके शिक्षक नहीं बने होते। तो शिक्षक दिवस पे मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आशा करता हूँ, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक मोमबत्ती है जिसे मैंने शिक्षक का रूप दिया है। ये शिक्षक या मोमबत्ती का जो चित्र, जो रूप आप देख रहे हैं, ये आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसा कि शिक्षक, कोई भी, हम मनुष्य जीवन जन्म से लेकर मरण तक सीखने का ही जीवन है। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है गुरु के बारे में। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का मार्ग जिसने दिखाया, उस गुरु को सत सत नमन। तो प्यारे दो बच्चों, गुरु, ऐसा नहीं कि मैं आपका शिक्षक हूँ, तो मेरे भी शिक्षक जरूर थे जिन्होंने मुझे ऐसा सिखाया और मुझे आपके सामने आज लाकर खड़ा कर दिया। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। और एक छोटी सी कविता या कुछ पंक्तियाँ जो मेरी बहन ने आज मुझे भेजी हैं, वो मैं जरूर साझा करना चाहूँगा। मैं एक शिक्षक हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूँ, मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। अ से अनपढ़ से शुरू कर ज्ञ से ज्ञानी तक पहुँचाता हूँ। घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मुहर लगाता हूँ। माना कि केवल शिक्षक हूँ, विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, मगर चंद्रमा तक जाने की पहली सीढ़ी मैं ही बनाता हूँ। शिक्षा की नीति, नए प्रयोग देख थोड़ा सा विचलित हो जाता हूँ, मगर हर सरकारी फरमान को बखूबी मैं निभाता हूँ। खुशियों से विद्यार्थियों को परिचित कराता हूँ और दुखों को झेलने का तरीका सिखाता हूँ। जो शिक्षा देता हूँ सबसे पहले आदर्श बनकर दिखाता हूँ। त्याग देता हूँ इच्छा बहुत सी, मगर कभी ना ये जताता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। Very nice, very knowledgeable and very energetic speech by our Santosh sir. Sir, thank you very much for your blessings and your words and your poems. Let me assure you, all the viewers and we all have liked your poems. Now, again I would like to request our other teachers. It's time to call
our Sanskrit teacher, Mr. Rajnish Joshi. Sir, please come on the stage and give some blessings to our children. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिसने अज्ञान रूपी गहन अंधकार को ज्ञान रूपी शलाका से खोला, ऐसे गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम है। थैंक यू दीपक सर, मुझे मंच में आमंत्रित करने के लिए। सभा में उपस्थित माननीय प्रभारी प्राचार्य महोदय और अन्य मेरे शिक्षकगण, सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद सभी शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को, बच्चों को, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे मंच पे बुलाकर अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम शिक्षक दिवस को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं और ये पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम अपने गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाया है। इसी बहाने हम शिक्षक दिवस के माध्यम से हम जो है उन शिक्षकों को याद करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पेशे से एक शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किए थे। एक वो शिक्षक थे। इसी कारण एक बारी क्या हुआ, जब उनके कुछ छात्रगण और अध्यापक गण उनके पास आए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया कि आप मेरे जन्मदिन के दिन आप शिक्षक दिवस मनाइए और मुझे याद करने की जगह आप दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, उन शिक्षकों को याद कीजिए। उनका मानना था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कि ये संपूर्ण विश्व एक विद्यालय है और मानव के मस्तिष्क का विकास केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। इस वजह से उन्होंने शिक्षक दिवस मनाने को कहा। शिक्षा के बिना मानव जीवन की हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपनी आत्मा, मनुष्य की जो आत्मा है, उसे जीवित रहने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के मनुष्य जो है पशु के समान है। और कहा भी गया है शास्त्रों में कि विद्या विहीन पशु भी समान, यानी जो विद्या विहीन मनुष्य है वो पशुओं के समान है। एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य को जानवर से इंसान बनाता है। जब हम पैदा होते हैं तो सभी जानवर होते हैं, सभी जानवर के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन शिक्षक हमें सभ्य विचार प्रदान करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें ज्ञान प्राप्त करके इंसान बनाता है। एक शिक्षक के महत्व के विषय में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक बार 4 व्यक्ति एकत्रित हुए और सभी अपनी जो है बड़ाई कर रहे थे। सभी अपने अपने बारे में बता रहे थे कि मेरा समाज में ये योगदान है, मेरा वो योगदान है, मेरा फलाना योगदान है। तो उनमें जो है एक थे वैज्ञानिक, एक थे इंजीनियर, एक थे चिकित्सक और एक थे शिक्षक। सबसे पहले वैज्ञानिक बोले कि मैंने दुनिया में जो है बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, इस वजह से जो है मेरा जो है समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके तुरंत बाद जैसे ही वैज्ञानिक बोलते तुरंत इंजीनियर बोलते हैं, मैंने तो बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं, भवन इत्यादि का निर्माण किया है, तो मेरा जो है सबसे ज्यादा योगदान इस संसार में रहा है समाज को आगे बढ़ाने में। जैसे ही इंजीनियर बोलते तुरंत उसके बाद चिकित्सक बोल देते हैं कि मेरे बिना तो मानव जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति इस संसार में तभी रहेगा जब वो निरोग होगा और मैं जो है व्यक्ति को निरोग रखने का काम करता हूँ। अब सारे अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे थे, तो साइड में जो है एक शिक्षक खड़े थे। तो
तीनों उनसे बोले कि आपने जो है समाज में अपनी क्या भूमिका निभाई है, समाज को आगे बढ़ाने में आपने क्या प्रयास किया है। तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि मैंने बड़े बड़े आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, बड़े बड़े बिल्डिंग मशीन इत्यादि बनाने वाले इंजीनियर और लोगों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को बनाया है। तो अब आप ही देख लीजिए कि किसका समाज में कितना योगदान रहा है। हमारे शास्त्रों में भी शिक्षक को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहला स्थान होता है उसकी माता का, दूसरा स्थान होता है उसके पिता का, और उसके बाद तीसरा जो स्थान होता है वो होता है उसके शिक्षक का। वेदों में जब किसी भी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके बाद जो है उसे यह ज्ञान दिया जाता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यानी माता भगवान के समान है, पिता भगवान के समान है, और आचार्य देवो भव, यानी आचार्य जो है गुरु के समान है। इनका कभी भी जो है अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा इनका सत्कार करना चाहिए। तो जब हमें वेद ऐसी शिक्षा देते हैं तो हमें जो है उसे अपनाना भी चाहिए, अपनी जो व्यवहारिक हमारा जो जीवन है उसमें उसे उतारना चाहिए। तो शिक्षक दिवस के माध्यम से हम सभी हमारे जीवन में जितने भी शिक्षक आए हैं, छोटे से लेकर अभी तक जितने भी शिक्षक आए हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंत में मैं कुछ लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये शिक्षक के विषय में एक कविता लिखी गई है, उसको मैं बताना चाहूंगा। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्जे खलीफा, बनाए चांद पर चाहे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूँ। एक बार आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत ही ज्यादा सुंदर भाषण हमारे जोशी सर द्वारा इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। सर, आपने जितने भी शब्द दिए, जितना भी आशीर्वाद दिया, उसे हम भी याद रखेंगे, क्योंकि आपने जो बातें कही वो न केवल सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए ही महत्व रखती है, अभी तो हम सभी व्यक्तियों के लिए महत्व रखती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह पेशे से अध्यापक हो, छात्र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसके हमेशा वो जीवन भर सीखता है, और वो तभी सीखता है जब उसे कोई सिखाता है, चाहे वो कोई प्रकृति हो या कोई शिक्षक हो। धन्यवाद सर। अब समय आ चला है हमारे विद्यालय के लोकप्रिय अध्यापकों में से एक अध्यापक को बुलाने का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे हिंदी के अध्यापक श्री योगेश कुमार महावर जी को। वो आए और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। धन्यवाद दीपक सर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज शिक्षक दिवस है, श्री राधा कृष्णन जी का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने बताया था कि मेरा जन्मदिन ना मनाकर आप क्या मनाएंगे, शिक्षक दिवस मनाएं, क्योंकि गुरु सर्वोपरि है। जिस प्रकार से माता पिता की पूजा की जाती है, वैसे ही हमें गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। आज मुझे मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं हमारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथी टीचर्स जितने भी हैं उनका धन्यवाद देता हूँ।
मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर अपना एक विचार रखना चाहूँगा बच्चों के लिए कि आपने पेड़ को तो देखा है, क्योंकि मुझे सामने सबसे पहले पेड़ ही दिखाई दिया, तो मैं एक पेड़ का ही उदाहरण ले लेता हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपने एक पेड़ को देखा है, फल का पेड़ लेके चल सकते हैं आप, जैसे आम का, अमरूद का, कोई भी पेड़ होगा, आपने देखा है वो छाया देता है, फल देता है। क्या वो कभी किसी में भेदभाव करता है? वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। हरियाली देगा, आपको छाया देगा, फल देगा, सबका पेट भरेगा। उसी तरीके से एक शिक्षक भी होता है। शिक्षक जो होता है वो अपने किसी भी बच्चे में कभी भी भेदभाव नहीं करता है। वह हमेशा सबको एक नज़रिए से देखता है, सबकी सहायता करता है। कोई बच्चा अगर किसी तकलीफ में है तो उसका निवारण भी करता है। जिस तरीके से पेड़ को पत्थर भी लगते हैं, देखा है आपने, अगर कोई पेड़ है उसमें लोग पत्थर भी मारते हैं, क्यों? उसका फल तोड़ने के लिए। इसी तरीके से शिक्षक को भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी भी अपने गुणों को छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से जो पेड़ होता है वो अपने गुणों को कभी भी नहीं त्यागता। अगर उसे पत्थर पड़ेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा कि अगर कोई उसकी छाया लेना चाहे तो उसको छाया ना दे, अगर कोई उसके फल खाना चाहे तो उसे फल ना दे। इसी प्रकार से हमारा एक शिक्षक भी होता है जो हमेशा तत्पर रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको अपने माता पिता का सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वे सबसे पहले गुरु होते हैं आपके। क्योंकि हमें शिक्षा सबसे पहले हमें अपने माता पिता से ही प्राप्त होती है। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो कभी भी वह जन्म लेते ही विद्यालय में तो प्रवेश नहीं करता है। सबसे पहले गुरु उसके माता पिता ही होते हैं, और सबसे पहले गुरु पिता से भी पहले उसकी माता। सबसे पहले वह अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद में पिता से सीखता है। इसीलिए हम लोगों को अपनी माता का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। अभी आप लोगों को मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि टीचर क्या से क्या कर सकता है। मेरा मानना है कि टीचर एक मोटिवेटर जरूर होना चाहिए। हर टीचर के अंदर एक मोटिवेटर का गुण होना चाहिए। बच्चे बहुत प्रकार के होते हैं, सब तरीके के बच्चे होते हैं, और अध्यापक का कार्य है सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना। होशियार बच्चा होता है वो खुद से पढ़ लेता है, टीचर क्या करता है सिर्फ थोड़ा उसका सपोर्ट करता है और वो पढ़ जाता है। एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी पढ़ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कमजोर विद्यार्थी होते हैं जो, उनके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि वो तो सारे दिन शरारत ही करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो टीचर भी क्या करेगा उसके लिए? सबसे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत ऐसे ही बच्चों के लिए होती है। और उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि उनको कुछ करना है अतिरिक्त, तो उनके लिए कोई प्रयास किया जाए। मैं किसी भी बच्चे को स्लो लर्नर नहीं मानता हूँ, क्योंकि स्लो लर्नर मैं उसे मानूंगा जो मंद बुद्धि है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का, वो होता है बच्चा स्लो लर्नर मेरे हिसाब से। अगर कोई बच्चा खेलने कूदने में तेज है तो वो मंद बुद्धि वाला है ही नहीं, सिर्फ वो पढ़ने में कमजोर है, क्योंकि वह अपनी प्रतिभा के बारे में जानता ही नहीं है। अगर उसके अंदर प्रतिभा नहीं होती तो वो कभी खेल कूद भी नहीं पाता, वो ऐसे एक ही जगह पे बैठा रहता है। उसको बोलते हैं हम लोग मंद बुद्धि वाला। कोई भी बच्चा स्लो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह सीख रहा है, और सीखने वाला हर व्यक्ति जो होता है वो होशियार ही मानूंगा मैं तो उसको। अभी जो बच्चा है कमजोर स्टूडेंट है जो, उसके लिए टीचर सबसे ज़्यादा प्रयास करता है, और उसको प्रयास के लिए मेरा मानना है कि एक थपकी की जरूरत होती है पीठ पे। क्योंकि अगर उसको एक बार पीठ पर थपकी मिलेगी तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। जितने भी शिक्षक गण हैं मेरा मानना यही है कि आप लोग भी ये प्रयास जरूर करें कि आपका अगर कोई शरारती बच्चा है, होशियार नहीं है, आप लोगों को लगता है कि कक्षा में पिछड़ रहा है, कमजोर है, तो उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाने की सबसे पहले जरूरत है कि वह कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है कि वह सीख नहीं सकता। बस उसे बताना है कि तुम क्या गलती कर रहे हो, जो इंटेलिजेंट बच्चे से आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो आपको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा उस बच्चे के लिए,
और उस बच्चे को भी अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा लेवल में आने के लिए। जो एवरेज स्टूडेंट है, अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैं आज कमज़ोर हूँ तो एकदम से मैं इंटेलिजेंट हो जाऊँ, तो ऐसा तो संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही हमारा दिमाग भी बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा करके सबको मेहनत करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से मेहनत करें। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। धन्यवाद सर, आपके इतने नॉलेजेबल स्पीच के लिए। फिर से दोहराना चाहूँगा मैं अपने शब्दों को कि आपकी इस स्पीच को सुन करके न केवल विद्यार्थी अपितु हम सब भी बहुत बहुत धन्य हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री संदीप कुमार सैनी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर आइए, 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से और केंद्रीय विद्यालय केंद्रापड़ा परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर। गुरु गोविंद दाऊं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे अध्यापकों ने बहुत सारी बातें बताई शिक्षकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हम सब भी शिक्षक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी विद्यार्थी भी हैं। मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैं एक शिक्षक तो हुई, जो मेरा ओहदा है, जो मेरी एक पहचान है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरी ये भी एक पहचान है कि मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ। यह कोई दार्शनिक शब्दावली नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। वह इसलिए क्योंकि आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी चीज़ें बताई जाती हैं मुझे। और मेरे बच्चों, जो शिक्षा है वो हमेशा जीवन भर चलते रहनी चाहिए। मैं आज इस मंच पर, इस अवसर पर मैं अपने शिक्षकों को भी स्मरण करना चाहूँगा और उन्हें, वो जहाँ कहीं भी हों, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बच्चों, अब समय आ चला है हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी को विद्यालय स्टेज पर आमंत्रित करने का। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर वो आएँ और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। Respected teachers, first of all, on this auspicious day, I wish you all a happy Teachers' Day. As you know that this day is celebrated as a Teachers' Day on behalf of our first Vice President and the second President, and his birth anniversary is celebrated as Teachers' Day. And actually the previous speakers, they have spoken about this one. Some of his followers, students, they urge him to celebrate his birthday, but he suggested that let his birthday be celebrated as Teachers' Day. So on this day, I wish all the stakeholders of this Vidyalaya, the parents, the teachers, the students, and the policy makers who are directly or indirectly involved in the field of education, I wish all them a happy Teachers' Day. Now, on this day, my message for the student is that you never let any opportunity to learn. Whenever you get a chance to learn something, may it be from your parents, may it be from your teachers, may it be from your friends, may it be from the environment, or even may it be from any non-living things, you
learn, because our lifespan is very small and we have a lot of things to learn. So you never miss any opportunity to learn. Here I would also like to give a message to the parents that you are the role model for your child, because your activities, your behavior, your achievement, it has a direct impact on the life of a child. So I would like to congratulate all the parents to have nice children and who are very eagerly learning the things around them. And finally, I would like to give message to my teachers that they are doing wonderful jobs, because teaching is a noble profession which is appreciated in the society by all the members, and they are actually building the nation. And though a mother give birth to a child, but life is imparted by the teacher. और इसी दौरान मेरा और एक चीज़ भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू जस्ट टेल अनदर थिंग, एज योगेश सर rightly pointed out one example, cited one example about a tree, that a teacher is just like a tree, but with a caution, I would like to tell a point there. There are two different types of tree. So also in the society there are two different types of people who are having knowledge, who can impart knowledge to other. जैसे आप लोगों को पता है, कुछ पेड़ में उसके जो फल होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, जड़ से हमें वो मिलता है. और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पे we get the fruits in the branches. Now if we go for the uses of those fruits, we can pluck a fruit from the tree, but to use the fruit which is below the ground, we need to remove the tree itself or plant itself. So here I would like to tell my teachers friend that whatever knowledge you have, don't keep it within yourself, rather you just share it with all the children, whoever around you, so that more the knowledge you share, it will grow more and more, and you will be appreciated as a tree which gives fruit is appreciated by all. So finally I would like to conclude my words that since we are in a profession which is directly helps in the building of the nation, so before building of the nation we are actually building a child. We help the child in achieving academic excellence, and we help the child to be successful in life. Now the parents, they have a role here. Whatever academic achievements are there, that will be helpful for the society if the parents, they will guide the child, they will use the success of the child in the upliftment of the society. So with this message I conclude my speech, and once again I wish you all a happy Teachers Day. Thank you all. Give the word of thanks for all the teachers who assembled here, and to all the viewers who are online, and to all the children who are watching our program. Deepak sir, please. थैंक यू वेरी मच आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर. बच्चों, आज हमने शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने ये दिन मनाया. हम अच्छे से जानते हैं कि हम जिस समय रह रहे हैं, इस समय में कितनी बड़ी समस्या चल रही है. कोविड-19 कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, कोई राज्य या कोई देश नहीं, बल्कि पूरा संसार इस समस्या से परेशान है, ग्रसित है. उसके बावजूद भी हम अपने दिलों में इस बात को लिए हुए हैं. हमारे अंदर जो भावनाएं हैं हमारे शिक्षकों के लिए, चाहे वो अध्यापक हो,
चाहे बालक हो, सभी इस चीज़ को बताना चाहते हैं, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं। भले ही हम मिल कर के ना कहें, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़े लेवल पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। सुबह से सैकड़ों नहीं हज़ारों मैसेजेस तो मैं अकेला ही रिसीव कर चुका हूँ। मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दिल से, जिन्होंने इतना प्यार प्रेम दिया व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और यहाँ पर इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सारे विद्यार्थियों को, सभी अध्यापक गण को, सभी अभिभावक गण को। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारा प्रोग्राम देखा, उसके लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में मैं यही कहूँगा, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।